हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। अगर आपने अभी तक अकाउंट्स में कुछ नहीं पढ़ा है और आप टेंस्ड है कि एग्जाम्स में अच्छी प्रिपरेशन के साथ कैसे जाए, देन ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। तो ये बात सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे आपने अकाउंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है या फिर अकाउंट्स को अभी तक कुछ भी प्रैक्टिस आपने नहीं की है। कि आपको अकाउंट्स में सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम बोथ द मॉड्यूल्स। और हाँ, अभी से ही रिजल्ट की टेंशन लेकर नहीं बैठनी है कि मेरा रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, अगर मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो रिजल्ट कैसा आएगा। अगर आप अभी से ही रिजल्ट की टेंशन लेंगे ना तो ऑब्वियसली आप अच्छा नहीं कर पाएंगे स्कोर एग्जाम्स में। आप बिल्कुल चिल होकर अपनी तैयारी कीजिए। आपको क्या करना है, सिर्फ 100% देना है अपना। अगर आप अब अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना तो फॉर श्योर आपको रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अभी से रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए। बस आपको ये सोच के प्रैक्टिस करनी है कि आपको अपना 100% देना है एग्जाम्स के लिए। एंड हाँ, आपको ना अपने मार्क्स 50+, 60+ सोच के नहीं चलने हैं, सीधा 80+ का स्कोर बनाइए। अगर आप 50+ लेकर चलते हैं, 60+ लेकर चलते हैं तो फिर भी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको 80+ स्कोर करके चलना है, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको अपने न्यूमेरिकल्स पर कमांड बनानी होगी। देखिए, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है तो उसके बेसिस पर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा नहीं है, खाली थ्योरी अच्छी है, तो उसके बेसिस पर आप पास नहीं हो सकते। तो थ्योरी के मार्क्स पर तो आप पास हो नहीं सकते और थ्योरी सिर्फ 20 मार्क्स की आती है। बट आपको फोकस क्या करना है कि आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है आप उसको डेली प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि आपने एक दिन लॉ पढ़ ली, एक दिन अकाउंट्स पढ़ ली, एक दिन मैथ्स पढ़ लिया, नहीं। आपको कंसिस्टेंसी से अपने सारे सब्जेक्ट्स लेकर चलना है। डेली आपको मैथ्स, लॉ एंड अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। अकाउंट्स तो आप डेली प्रिपेयर करेंगे तभी आपकी जो कमांड है बन पाएगी, अदरवाइज नहीं। आप ये सोचते रह जाएंगे कि इस सम को कैसे सॉल्व करूं। डेली आपको 2 to 3 न्यूमेरिकल्स अकाउंट्स में सॉल्व करने हैं। और जो कॉन्सेप्ट आपको वीक लगता है उस पर काम करिए। अब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे, आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ, इसका आंसर ये है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, वर्किंग नोट्स ऐसे शो करनी है। अकाउंट्स में आपको 80+ स्कोर करके चलना है। अगर आप अकाउंट्स में 80+ स्कोर कर लेंगे ना तो बाकी का एग्रीगेट आपका कवर हो जाएगा। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करोगे ना तो मार्क्स भी आपके अच्छे ही आएंगे। 80+ का स्कोर लेकर चलना है, 80 से बिलो आपको नहीं लेकर चलना है। अगर 80 से बिलो लेकर चलेंगे तो फेल होने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। स्टेप मार्किंग होती है, बट सपोज आप 60 का पेपर करके आए हैं, 60 मार्क्स का और करके आए हैं और उसमें स्टेप मार्किंग के साथ साथ आपके 30+ ही बैठता है तो वो तो फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये रिस्क आपको नहीं लेना है। आपको अकाउंट्स का पेपर 80+ मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है, इससे कम का नहीं, अदरवाइज आपके जो फेल होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। अगर आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लास्ट में क्या करेंगे, थ्योरी बहुत ही मेन है, 20 मार्क्स की आती है। और अगर आपकी थ्योरी पक्की है तो आपके 20 मार्क्स भी पक्के हैं। थ्योरी सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल से ही आती है, सेकंड मॉड्यूल से आपके ट्रू फॉल्स आते हैं। थ्योरी को आप फर्स्ट मॉड्यूल से ही प्रिपेयर करेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से थ्योरी का प्रैक्टिस करना है। पहले आप चैप्टर्स को थॉरोली रीड करेंगे, उसके बाद बैक में जो थ्योरी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको रीड करेंगे। ट्रू फॉल्स आपको दोनों मॉड्यूल में से प्रिपेयर करने हैं, फर्स्ट मॉड्यूल में से भी और सेकंड मॉड्यूल में से भी। और ट्रू फॉल्स आपको चैप्टर के बैक में मिल जाएंगे। हर चैप्टर के आपको ट्रू फॉल्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिस ट्रू फॉल्स में आपको प्रॉब्लम आती है या जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप अपने टीचर से जाके उसको कंसल्ट करें। अवॉइड नहीं करना है। अगर अवॉइड करते हैं, एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप वहाँ फंस जाएंगे। इसलिए अभी आपको कोई भी अपनी मिस्टेक अवॉइड नहीं करनी है, उस पर हैंड टू हैंड काम करना है, बात के लिए नहीं छोड़ना है। एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आपका पेपर टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो गिवन टाइम में आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए अकाउंट्स में बल्कि और सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एक एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी स्किप नहीं करना है और राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में बैठ के रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने तब प्रैक्टिस क्यों नहीं करी थी। और अगर आप एग्जाम में बैठ के रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यही करना है कि अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये नहीं कि कल से करूंगा, बस परसों से करूंगा, ये कल परसों कभी नहीं आने वाले हैं। करनी है तो अभी से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल अभी से।
एंड अब बात करते हैं वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं। फर्स्ट एनपीओ, देन पार्टनरशिप, देन कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स। सेकंड मॉड्यूल आपकी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स की है, तो सबसे पहले आपको अपनी सेकंड मॉड्यूल प्रिपेयर करनी है फर्स्ट मॉड्यूल से पहले। जब आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, आपकी कमांड हो जाएगी कि हाँ आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर्स अच्छे से कवर हो गए हैं, देन आप फर्स्ट मॉड्यूल पर जंप करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में से पहले आपको चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड जर्नल एंट्रीज। ये पांचों के पांचों आपके एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। उसके बाद जो आपके फर्स्ट मॉड्यूल में से चैप्टर्स आते हैं वो चैप्टर्स हैं एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। आप इन चैप्टर्स को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि जैसे मैंने बताया वैसे ही करें, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको पहले सही लगे, पहले ईजी लगे। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको दोनों मॉड्यूल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। राइटिंग में, अकाउंट्स में राइटिंग का ही मेन रोल है। अगर आपने राइटिंग नहीं करी, ओरल कर लिया, तब आपकी नैया डूब जाएगी। आपने अकाउंट्स में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, सिर्फ ओरल किया, तो भाई एग्जाम में आप जाके रिग्रेट करोगे कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस क्यों नहीं करी थी। राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है अच्छे से। अकाउंट्स का पेपर इतना लेंथी आता है कि टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। जिन बच्चों ने घर में राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी डेली, वही अकाउंट्स के पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे टाइम पे, अदरवाइज सभी का कोई ना कोई क्वेश्चन छूट ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से मेंटेन कीजिए। डेली आपको अकाउंट्स में 3 to 4 क्वेश्चंस राइटिंग में प्रैक्टिस करने हैं। उससे आपको आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा और ये पता चलेगा कि आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, कि आपने पूरा एंड कर दिया है क्वेश्चन को, आपने बीच में कहाँ मिस्टेक करी है, आपने वर्किंग नोट शो करी है या नहीं करी है, आपका आंसर एक्यूरेट आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई किया है नहीं। ये इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस मैंडेटरी है। राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अकाउंट्स में राइटिंग प्रैक्टिस का ही मेन रोल है। राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी, अकाउंट्स का पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो अकाउंट्स का पेपर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाला है। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, और किसी को बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बाकी और ऐसे ही प्रोडक्टिव वीडियोज़ के लिए विद्या 6 चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।